आइए, तो हम लोग टेंथ का सीबीएसई बोर्ड मैथ देख रहे हैं। और इसमें जो टॉपिक हमने उठाया है सबसे महत्वपूर्ण, एग्जामिनेशन में सर्वाधिक रूप में क्वेश्चन, यहां से 20 क्वेश्चन, लगभग 20 नंबर के आते हैं। तो थोड़ा सा इसका हम क्या क्या सिस्टम है इसका वो जान लें। तो आप पहले ये समझिए ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल पे डेवलप होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल आपका कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए, और इसी बेस पर हम इसके बहुत सारे सेगमेंट को पकड़ते हैं। तो सपोज करिए ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और बी यहां पे राइट एंगल, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका एल्टीट्यूड या आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ये आपका बेस है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसका जो वैल्यूज है वो कौन कौन से हैं, जैसे साइन हो गया, साइन की वैल्यू, और ये आपका एंगल थीटा है, तो साइन थीटा आप लिख सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गया, देखना हमेशा ये साइन परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। एल्टीट्यूड पर डिपेंड का मतलब पी बाई एच, यानी पी क्या हो गया परपेंडिकुलर, एच क्या हो गया हाइपोटेनियस। अब आता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा पे अगर चलेंगे तो ये बेस यानी हॉरिजॉन्टल होता है, तो बी बाई एच। अब देखना जरा यहाँ पे tan थीटा की अगर बात करें, तो अगर साइन अपॉन कॉस होता तो एच एच को कैंसिल कर देना, तो ये पी बाई हो गया एच। ये तीन आपको समझ में आ गया होगा। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, अब साइन का अपोजिट होता है कोसेक। साइन का अपोजिट हो गया कोसेक, इसको उलट दो तो ये एच अपॉन पी हो जाता है। और कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी हो गया। और tan का अपोजिट होता है कॉट, तो एच अपॉन पी हो गया। ये इतना फार्मूला आपको कोई भी दो वैल्यूज के साथ ये सेट होता। कई आपका क्वेश्चन भी बहुत सारे इसी से रिलेटेड है। एक बात है और, यहां एक थ्योरम लगता है पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम आपको समझना होगा। पाइथागोरस कहता है क्या है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर का सम होता है, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसमें से अगर कोई भी दो वैल्यूज दी गए हो तो तीसरा वैल्यू आप निकाल लेंगे, और उन वैल्यूज के आधार पर साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। क्लियर हो गया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये आपको याद करना है। साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच। अब इन दोनों के आधार पे टैन निकाल लेते हैं। अगर ये तीनों क्लियर है तो ये तीनों क्लियर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी देखना, कुछ वैल्यूज आपको याद भी कर लेने हैं। कैसे हमने बताया था साइन 30 आपको याद करना, हमेशा याद रखना साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। अब देखना कॉस 30 की वैल्यू ये √3/2, ये आपको याद करना। अब आप देखना अगर साइन 30 1/2 है, cos 30 √3/2, अब इसका अपोजिट जाएगा साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू ये पोर्शन यहां ला दो यानी √3/2, और cos 60 की वैल्यू ये आपकी 1/2, राइट। साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, साइन 60 √3/2। जो cos 30 की वैल्यू है वो साइन 30 और cos 30 की वैल्यू हो गई 1/2। अब देखना यहां से हम tan 30 निकालेंगे, और tan 30 कैसे निकलेगा, ये रूट ये 2 से कैंसिल कर देना, तो ये ऊपर 1 रहा और नीचे √3 रहा, ये हो गया। यहां पर आप tan लाते हैं तो tan 60 की वैल्यू अगर लेते हैं, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो आपका ये √3 1 लिखने की आवश्यकता है। अब अगर आपको ये दोनों प्राप्त हो गए, तो आप साइन का अपोजिट होता है क्या, कोसेक। साइन का अपोजिट कोसेक 30, और कोसेक 30 क्या हो जाएगा 2/1, यानी यहां पे 2 लिख सकते हैं। कास का अपोजिट हो गया सेक 30, और इसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3, और tan का अपोजिट हो गया कॉट 30, और cot 30 को लिख सकते हैं
3/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे आइए, साइन 60 पता है, यहां अपोजिट कोसेक 60 और ये हो जाएगा 2/√3। कॉस का क्या हो गया, सेक 60, तो ये हो जाएगा 2/1 और यहाँ पे कॉट 60, तो ये इसका इसके नीचे तो मान लो 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा 1/√3। ये आप इन दोनों से देखिए, हमने इतने वैल्यू को सेट कर लिया। अब आप चलते हैं साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये आपको पता होना चाहिए। आप करेंगे क्या, tan 45 निकालना चाहते हैं जी सर, 45 निकालेंगे कैसे, ये √2 से कैंसिल, तो आपको मिलेगा कितना, 1। क्लियर। अब आते हैं साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। कोसेक 45 का वैल्यू √2, वही चीज सेक 45, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, √2, और इसकी अपोजिट होती है काट 45, इसकी वैल्यू होगी। इतनी वैल्यू आपको याद हो गया। अब आप देखिए साइन 0 की वैल्यू, तो साइन 0 0 और कास 0 का 0 की वैल्यू 1, राइट। अब देखना, इसी तरह अगर हम यहां आते हैं कोसेक 0 की वैल्यू 0 और यहां पे सेक 0 की वैल्यू 1। क्लियर हो गया, ये आपको यहां से याद कर लेना है। अब आता है tan 0 की वैल्यू 0/1, तो इसकी वैल्यू 0, और tan का अपोजिट होता है cot। अब देखना 1/0 होगा तो ये होगा इनफाइनाइट। क्लियर हो गई बातें, यहां तक आपको आ गया होगा, मेरे विचार से कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक और कुछ फार्मूले पर वर्क करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा को अगर ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू को ऐड करेंगे 1 में, तो ये मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गया। अब इन तीनों के अतिरिक्त हमें एक और चीज याद करना है कि साइन अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं tan। इतनी वैल्यू आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले एक प्रीलिमिनरी एक सिस्टम डेवलप कर लिया आपके माइंड में पूरी तरह। पहला आपको देखना पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। फिर बाकी सारी चीजें आपको लर्न कर लेनी, ओके। स्टॉप। देखिए आपका एक्सरसाइज 8.1 का है और टारगेट हमारा ये है कि एक वीडियो में हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको सेट कर दें। तो इन एबीसी राइट एंगल एट अ बी, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और साइन ए और साइन सी कॉस सी की वैल्यू लेनी। तो नाउ आपको करना क्या है, पहला तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देना। ये बन गया आपका ए और ये हो गया बी, ये हो गया सी, ओके। अब आप इसमें इंडिकेट कर लीजिए, ये दिया 24 सेंटीमीटर और बीसी दिया गया 7 सेंटीमीटर, आपको निकालना है एसी। अब आपको कैसे एसी निकालना, मैंने कहा आप लिखेंगे सोल्यूशन में बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब आप लिखेंगे AC स्क्वायर, यानी आपने पढ़ा है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। यहां तक आप कर लिए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका BC स्क्वायर। तो AC आपको निकालना है, इसको छोड़ दीजिए। AB की जगह पर 24 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आप करेंगे 5 7 6 और इसका स्क्वायर 4 9। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 6 to 5 मिलेगा। तो AC की वैल्यू हो गई √6 to 5
और आपको मिल जाएगा 25। क्लियर? यहां आप लिख देंगे 25। अब आपको आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? 1 कहता है साइन ए बताइए, और हमको पता है साइन ए यानी P बाई एच होता है। अब हमें एंगल क्या लेना है? ए देखना, ध्यान से देखना, एंगल ए देखना है। एंगल यहां ए है, और एंगल ए जब आप लेते हैं तो ए के सामने, अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी ये पोर्शन इस तरह का हो जाएगा, राइट? अब आप इसको नीचे लाएंगे तो ये 24 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, राइट? यानी आपने इसको तिरछा कर लिया। ए के सामने का जो ये पॉइंट है, ये आपका अब परपेंडिकुलर, देखिए अब ये परपेंडिकुलर के रूप में आओगे, यानी एंगल के जो सामने पूछेगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर आपका यहां कितना है? 7, तो आप यहां 7 लिख देंगे। अब बचा एच, यस तो एक ही होगा, वो 25 आप लिख देंगे। क्लियर? इसी तरह आपसे पूछा जा रहा है कॉस है। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका पोर्शन क्या हो गया? बेस, यानी बी बाई एच होना है, तो बेस आपका हो गया 24, और ये एच हो गया आपका 25। क्लियर हो गया? अब आते हैं साइन सी। साइन सी पे अगर हम बात करें, साइन सी हमको वही चीज लिखना है, P बाई एच। P आपका क्या? अब C के सामने का परपेंडिकुलर आपके सामने दिख रहा है 24, तो आप लिख दीजिए 24, और H का 25। cos C पे आते हैं, cos C पे आप B बाई एच लिखते हैं, और B की वैल्यू कितनी है आपकी? 7, और ये हो जाएगा 25। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं शायद, ठीक। आइए, आपके पास 2 क्वेश्चन हम लाए हैं लगातार। इन द गिवन फिगर फाइंड tan P cot R, और आपके पास ये सिस्टम ये दिया गया। दूसरा क्वेश्चन, इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan। बहुत इजी दोनों क्वेश्चन है, आपको तेजी से लगाना। पहले आप क्या यूज करेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा क्या है? आपको बहुत सिंपल तरीका है भाई, आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और जितनी बेहतर मेमोरी रहेगी उतना ही बेहतर आप एग्जाम में कर सकते हैं। कोई आपके पास बाहर का व्यक्ति आपको कोई सहयोग नहीं कर सकता। आपका जितना बेहतर प्रैक्टिस होगा वही सहयोग आपके एग्जाम में मिलेगा। तो आप देखना, एच कितना है वो रख दो 13, पी कितना है 12, और ये हो गया बी। अब आप इसको क्या करोगे? सर इसको हम इधर लाएंगे, ला दीजिए, ला दिया। अब आप देखना, ये दोनों स्क्वायर है, आपको करना क्या? एक बार जोड़ लो, तो आप एक बार जोड़ोगे तो 25, एक बार माइनस कर दो तो 1 मिलेगा। 13 और 12 25, और 13 में से 12 गए 1, ये हो गया 20 स्क्वायर। अब बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5, आप यहां लिख दीजिए 5। अब जब आप इतना कर लेते हैं, आपके पास ये क्वेश्चन है, आप यहां लिखेंगे tan P माइनस कॉट R। अब आप देखिए, हमने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है? P बाई बी, सॉरी, हाँ, P बाई बी पढ़ा है, और इसको क्या पढ़ा है? B बाई एच पढ़ा है, B बाई P पढ़ा है। ठीक है? अब आते हैं P हमको बताना, तो P के लिए परपेंडिकुलर आपका क्या मिल गया? 5, तो आप यहां लिख देंगे 5, और B कितना है आपका? 12, वो यहां लिख दीजिए माइनस। काट R लेते हैं, तो काट R के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या हो गया? 5, आप यहां 5 लिख देंगे, और परपेंडिकुलर 12, ये इससे कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0। अब आते हैं साइन ए में। अब आप देखिए, पहले ये बना लीजिए। अब आपने पढ़ा क्या है साइन ए की वैल्यू? साइन ए की वैल्यू आपने पढ़ा है कि P बाई, सर ये H होता है, तो P आपके सामने 3, और ये हो गया 4। अब आप देखिए करना क्या है, ये निकालना, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पहले आप लिख देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा है आपने? पढ़ा सर एच स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है भाई? सर एच 4 है, 4 का स्क्वायर कर लिया। पी कितना है? सर 3 स्क्वायर लिख लीजिए, बी निकालना है। अब आप इसको इस साइड में लाएंगे, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये आपके पास बचा कितना? सर ये हो गया आपका
एक बार प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे 7 और एक बार माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा कितना, 7। कितना मिलेगा, 7। ओके। और बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √7। तो ये आप यहां लिख देंगे √7, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कास बताना है, तो हमने पढ़ा है कास ए इज इक्वल टू बी बाई एच, क्योंकि मैंने कहा होरिजेंटल होरिजेंटल कास होरिजेंटल कास होरिजेंटल tan परपेंडिकुलर tan पर, और दोनों के नीचे एच लिखना है, हाइपोटेनियस। तो यहां बी कितना है आपका, बी है √7, एच कितना है 4, लिख दीजिए। फिर आप tan की वैल्यू निकालना है, पी बाई क्या लिखते हैं, बी, पी कितना है 3 और बी कितना है √7, दैट्स ऑल। तो आपको करना क्या है, देखिए बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री संसार का सबसे आसान विषय वस्तु है, आपको बस फोकस करना है, और जितना आप फोकस करेंगे उतना ही बेहतर आप कर पाएंगे।